नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। स्वर्ण नगरी और रेगिस्तान के नाम से विख्यात पर्यटन स्थल जैसलमेर में यूं तो एक से बढ़कर एक महंगे, नामचीन और ब्रांडेड ग्रुप्स के होटल व रिसोर्ट मौजूद हैं। लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी में रिलैक्स के उद्देश्य से जो परिवार अपने बच्चों के एंजॉय और खुद के लिए सुकून की तलाश में है, उन्हें जैसलमेर में प्रवेश करते ही मैन हाईवे पर स्थित डेजर्ट ट्यूलिप होटल का विजिट अवश्य करना चाहिए। भीड़भाड़, शोर शराबे और प्रदूषण से दूर प्राकृतिक वादियों के बीच 64 कमरों के इस बेहतरीन होटल के नज़ारे देखकर ही लगता है कि शायद राजस्थान के किसी महल में आ गए हों। होटल में प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती सी नजर आती है। चारों ओर हरियाली से सुसज्जित गार्डन व प्राकृतिक नज़ारों व पहाड़ियों से घिरे हुए कमरों के सामने स्थित स्विमिंग पूल को देखकर ही मन को खुशी व सुकून मिलता है। नेशनल हाईवे के नज़दीक व जैसलमेर फोर्ट के सामने बसी इस होटल में प्रवेश करते ही जिस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ अपने निजी स्थान पर ही मिल सकती है। बच्चों के लिए गार्डन और बड़ों के लिए फोटोजेनिक प्लेस भी इस होटल व रिजॉर्ट में उपलब्ध है। शांति, सुकून और आनंद का यदि कहीं संगम देखने को मिलता है तो वो यही स्थान है। कोई भी परिवार जब घूमने का प्लान करता है तो उसकी पहली प्राथमिकता उस स्थान की प्राकृतिक सौंदर्यता होती है, दूसरी प्राथमिकता बच्चों के एंटरटेनमेंट के साधन तथा तीसरी प्राथमिकता जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है सुकून की। इन तीनों प्राथमिकताओं में ये होटल व रिसोर्ट पूर्णतया खरा उतरता है। होटल में जाने के बाद जब स्वादिष्ट भोजन व स्पेशल आतिथ्य सत्कार मिलता है, तब वो व्यवस्थाएं उस स्थान की भव्यता में चार चांद लगाती है। इस होटल व रिसोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यहाँ का खाना बिल्कुल घर के जैसा खाना होता है। मेहमानों के बैठने के लिए यहाँ गार्डन में सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच बैठने की भी बेहतरीन व्यवस्थाएं दूसरे होटल से इसको अलग बनाती है। होटल के आलीशान कमरों को देखकर ही पधारो महारे देश व शाही मेहमान नवाजी की फीलिंग्स आती है। इसके साथ ही कमरों के सामने बालकोनी में स्थित झरोखों को देखकर भी राजस्थान के किसी बड़े फोर्ट की शाही मेहमान नवाजी की फीलिंग्स भी आती है, जो शायद राजस्थान भ्रमण करने वाला हर पर्यटक चाहता भी है। इस होटल में जिस प्रकार से प्राकृतिक सुंदरता इसे खूबसूरत बनाती है, उसी प्रकार का यहाँ का मैनेजमेंट है, जिसके इंचार्ज नरेंद्र सिंह जनरल मैनेजर जैसे खुद स्मार्ट, एक्टिव व एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं, वैसा ही इनका स्टाफ है, जिनका एकमात्र ध्येय उनके यहाँ आने वाले मेहमानों को खुश रखना है और वो अपने इस मकसद में कामयाब होते हुए भी दिखाई देते हैं। यही वजह है जो हमें इस होटल व रिसोर्ट के बारे में अपने नज़रिए को जाहिर करने और इनके लिए लिखने को विवश करती है। कुल मिलाकर बात जब घूमने फिरने, मौज मस्ती, आनंद उल्लास व पिकनिक की आती है तो स्वर्ण नगरी व डेजर्ट में इसे उपयुक्त स्थान मिलना मुश्किल है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर शहर में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जो जैसलमेर की बेहतरीन होटल है, जिसको आप देखेंगे, जो वास्तव में रेगिस्तान का फूल के नाम से विख्यात है, जिसका हिंदी में नाम राजस्थान का फूल और अंग्रेजी में इसको डेजर्ट ट्यूलिप कहा गया है। इस होटल में आते ही जो एक फीलिंग्स हम लोगों को मिली है, हमें लगा कि वास्तव में हम किसी महल में हैं। जो राजस्थान में आने वाले सैलानी सोचते हैं कि हम एक महल का यात्रा करने जा रहे हैं, बिल्कुल वही फीलिंग हमने महसूस की है। और आहूजा न्यूज़ चैनल, जैसा कि आप जानते हैं, वो प्रोफेशनल चैनल नहीं है। वो चाहता है कि आप भी ऐसी फीलिंग का अनुभव लें, इसलिए मैं आज आपको इस होटल में लेकर के आया हूँ। इस होटल की बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई है। साथ ही इस होटल के बारे में जो उसका बेहतरीन मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो जनरल मैनेजर में जो मुझे पता लगा नरेंद्र सिंह जी, मैं आपको उनसे बात करवा रहा हूँ, जो बताएंगे कि इस होटल की मैनेजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, इस होटल की मेन विशेषता क्या है। काफ़ी सारी जानकारी के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ होटल के जीएम सर नरेंद्र सिंह जी। हाँ सर, बताइए सर। सर नमस्कार सभी को, वेलकम टू डेजर्ट ट्यूलिप। हमारे यहाँ पर जो होटल है, जो गोल्डन सिटीज़ को बोलते हैं, तो इसके हिसाब से जो जैसलमेरी सैंडस्टोन है वो आपको फील कराएगा, उसका पूरा आपको गोल्डन फील करेगा आपका। तो हमारे पास जो टोटल रूम इन्वेंट्री है वो 64 है, जिसमें 60 रूम्स हैं वो हमारे डिलक्स रूम्स हैं और 4 जो है वो अपार्टमेंट सूट रूम्स हैं, जो आपको रॉयल फील कराता है। जिसके हमारा जो सभी जो रूम्स हैं वो कुछ फोर्ट फेसिंग है और जो सभी की जो विंडोज़ हैं वो सब हमारे कोर्टयार्ड में ओपन होती है, जिससे आप अपना गार्डन का लुत्फ उठा सकते हैं। और हमारा जो पूल है वो भी आप उसको वो भी व्यू मिलता है उसका। हमारा जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर इंडियन, कॉन्टिनेंटल और राजस्थानी स्पेशल डिशेज़ जो है यहाँ का थाका डेजर्ट का, वो आपको फील कराता है उसका। और हमारे इसमें हमारा जो स्पा है वो भी आपको इंडियन ट्रेडिशनल और राजस्थानी जो स्पा का जो है वो दोनों मेल करके वो आपको उसका एक्सपीरियंस मिल सकता है। बार है हमारे पास, जो आपको सारा लीकर का जो भी हमारा इंडियन IMFL है वो सारा अवेलेबल है आपके लिए।
बाकी आप हमारे यहाँ से जो आइटनरीज है थार के लिए वो भी हम अपनी ऑर्गेनाइज़ करते हैं आपके लिए, ताकि आप थार सम डेजर्ट का पूरा आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। बाकी आप हमारे यहाँ पर आएंगे तो आपको राजस्थानी प्लस जो आपको लग्जूरियस जो अम्यूनिटीज़ है उसका भी आपको एक एक्सपीरियंस करने को मौका मिलेगा। तो आप सबसे विनती है कि आप हमारे यहाँ पर इस डेजर्ट टुलिप में पधारें और आप हमको सेवा करने का मौका प्रदान करें। नमस्कार। एक वक्त था जब अर्थी को कंधा केवल देना केवल पुरुषों का, पुत्रों का अधिकार माना जाता था। समय बदला, अब बेटियां भी अपने माता पिता की अर्थी को कंधा देने लगी हैं। ये वाकया ग्राम टांकावास में हुआ। संत निरंकारी मंडल ब्रांच के कंगई के मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि संत निरंकारी मंडल ब्रांच टांकावास के मुखी कालूराम निरंकारी की धर्मपत्नी पुष्पा देवी निरंकारी का आज सुबह 5 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। पुष्पा देवी का कुछ समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। निरंकारी को पुत्र रत्न नहीं था। संतान के नाम पर सुमन, सुमति, साधना नाम की 3 बेटियां थीं। सुबह 11 बजे जब घर से अर्थी निकली तो बेटियों का जज्बा देखते ही बनता था। उन्होंने अपनी मां की अर्थी को सजल आंखों से कंधा देकर पुत्र धन होने का धर्म निभाया। पूरे ग्राम ने जब दृश्य को देखा तो बेटियों के इस जज्बे को नमन करते हुए शव यात्रा में शामिल हुए। शव यात्रा के आगे के कड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी के सानिध्य में निरंकारी सेवादल के जवान व बहनें हाथ जोड़कर तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मेनू बख्श लौ का सिमरन करते हुए चल रहे थे। जब दाह संस्कार चल रहा था तो इस दरमियान पास में ही एक सत्संग का आयोजन किया गया। वह भी ग्रामीणों के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं था। इस शव यात्रा में केकड़ी, मालपुरा, देवली, दूनी, सावर, धुंधरी, उदरी, रामथला, बाजटा, जहाजपुर की संगतों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर चल रहे चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नवमी रात्रि से ही हो गया। बाबा भैरव व मां कालिका के जयघोष के साथ मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना कर बाबा भैरव व मां कालिका की आरती की गई। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि चैत्र नवरात्रा महोत्सव में श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी। साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा छाया हेतु टेंट व लाइटों के प्रबंध किए गए। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा 10 दिनों तक विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा मेडिकल की टीम लगाकर व्यवस्था की गई। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव 10 दिनों तक चली अखंड ज्योति का प्रातःकाल विधिवत समापन किया गया। समापन के पश्चात धाम पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बाबा भैरव ने अपने कर कमलों से सभी को दशम तक चली अखंड ज्योति की विशेष रामबाण औषधि रूपी चिमटी भभूत का वितरण किया गया। धाम पर यह अखंड ज्योति निरंतर 24 घंटे चलती रही, जो कि लगातार 9 दिनों तक प्रज्वलित रही। इस अखंड ज्योति की विशेषता यह है कि जिस पात्र में इसको प्रज्वलित किया जाता है उसमें हजारों नारियल की संख्या में नारियल की चिटिक, कई पीपे तेल के व धूप हवन सामग्री डालने पर भी ये पात्र कभी भरता नहीं है। इस अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से ही आए हुए सभी श्रद्धालुओं के रोग कष्ट बाधाएं आदि दूर हो जाती है। धाम पर आए श्रद्धालुओं ने सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की विशेष परिक्रमा कर बाबा भैरव से अपनी मन्नत मांगी। नवमी की रात्रि में भजन गायक जाति सैनी, ममता सोनी एवं नरेश दग्दी ने अपनी मधुर आवाज में भैरू जी नाना रे नाना, दरबार है निराला काली के लाल का, अब तो आजा रे भैरू जी, मैं या रानी तो छिप रही पहाड़ा में, आजा ये भवानी, राजगढ़ में लाग्यो दरबार, झीनी झीनी उडेरे गुलाल आदि भजनों को सुनकर मंत्रमुग्ध होकर झूम झूम कर नाचने लगे। राजगढ़ गांव की ओर से चढ़ा झंडा तारांकन। राजगढ़ धाम पर चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह से पूर्व नवमी की रात्रि में गांव राजगढ़ ग्रामवासियों की ओर से बाबा भैरवनाथ व मां कालिका के झंडा चाया गया। झंडा रात्रि 8 बजे ग्राम राजगढ़ सदर बाजार से प्रारंभ होकर ढोल धमाकों पर नाचते गाते झूमते हुए चक्की वाले बाबा के मंदिर पर धोख लगाई, फिर वहीं से जुलूस के रूप में ग्रामवासी नाचते गाते मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर चल रही अखंड ज्योति स्थल पर 11:30 बजे पहुंचा, जिसके बाद ठाकुर साहब प्रेम सिंह गौड़ के नेतृत्व में कमल नागौरा, श्याम सेन, कमल शर्मा, गणपत सिंह, पांचू माली, हरि माली, सदानंद विश्वास, रामदेव माली, मोनू गुर्जर, भाचंद माली, मुकेश खींची आदि राजगढ़ ग्रामवासियों की ओर से मुख्य उपासक चंपालाल महाराज का शाफा व शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया गया। चैत्र नवरात्रा मेले के दौरान सुचारू व्यवस्था संभालने के लिए व्यवस्थापक ओम प्रकाश सैन, रमेश चंद सेन, अविनाश सैन, प्रकाश रानका, राहुल सैन के साथ पदम जैन, राजू चावड़ा, कमल शर्मा, टी.एस. राणावत, मनोहर सिंह, धर्मेंद्र, सुरेश दायमा, तिलोक जटिया, महेंद्र रावत, राम सिंह बाबल, मोहन छिपा, शंकर महावर, कैलाश सेन, श्रवण रावत,
चेतन आनंद, पुनीत जांगीर, शंकरनाथ, पदमचंद जैन, सुरेश गुर्जर, महेश्वर जानी, बाबू भाई, सुरेश काकानी, रामप्रसाद मौर्य, अजीत चौधरी, हंसराज भडाना, अमिताभ, पंकज सेन, रामप्रसाद जागृत, भूपेंद्र, मनीष, कन्हैया लाल, देवानंद, योविनेश, रामलाल, अजय, विनय, ओममाली आदि का विशेष योगदान महत्वपूर्ण रहा। भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक प्रवीण जी खंडेलवाल व के आदेशानुसार व अजमेर देहात जिला अध्यक्ष श्री देवी शंकर भूतदा एवं अजमेर देहात जिला संयोजक श्री यज्ञेश शर्मा के निर्देशानुसार भाजपा मंडल विजयनगर के विधि प्रकोष्ठ का गठन कर पूनमचंद शर्मा को संयोजक नियुक्त किया गया। नवनियुक्त संयोजक एडवोकेट पूनमचंद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने रामनवमी के शुभ अवसर पर शपथ ली। इस मौके पर अध्यक्ष शर्मा ने सह संयोजक के रूप में मुकेश प्रजापत, चंदन सिंह चौहान को तथा सदस्य के रूप में नारायण लाल जाट, दिनेश कुमार रानका, योगेश कुमार शर्मा, धीरज खेतावत, विनय पोखरना की नियुक्ति कर उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। भारतीय जनता पार्टी मंडल विजयनगर का नया गठन किया गया है, जिसमें सह संयोजक मुकेश जी प्रजापत वकील साहब, सह संयोजक श्री चंदन सिंह जी वकील साहब और बाकी लोग सदस्य धीरज जी खेतावत, योगेश जी शर्मा, दिनेश जी राका, नारायण लाल जी जाट और विनय पोखरना जी, इनको सदस्य बनाया गया है। मैं इन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही मैं देहात जिला कोषाध्यक्ष आशीष जी शान का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बुलाकर कार्यकारिणी को सम्मान दिया। कार्यकारिणी सदैव भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से काम करेगी और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। लायंस क्लब विजयनगर ने आने वाले लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रांतीय चुनाव जो 8 व 9 अप्रैल को अजमेर में होने हैं उसमें प्रत्याशी उपप्रांतपाल द्वितीय के लिए लायंस क्लब विजयनगर के समस्त साथियों ने एकजुटता के साथ लान ओम प्रकाश जी माहेश्वरी को उपप्रांतपाल द्वितीय के लिए सर्वप्रथम अपने क्लब का खुला समर्थन दिया। साथ ही प्रांत के अन्य क्लब को लान ओपीजी महेश्वरी को अपना मत व समर्थन देने की अपील की। इस अवसर पर क्लब सदस्यों ने लॉयन ओपी महेश्वरी का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन कर श्रीफल देकर अपना खुला समर्थन दिया। स्वागत अभिनंदन करने वालों में अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, सचिव विमल कोठारी, कोषाध्यक्ष विजय छिपा, सुधीर गोयल, श्रवण नागौरी, राजकुमार बिंदल, राजेश तोशनीवाल, जीएल यादव, चिरंजीलाल नवाल, सुधीर शर्मा, राजेश गट्टानी, अमित उपाध्याय, अशोक सोनी, रघुवीर ट्रेलर, इंदर साधनानी, मुकेश पांडव, विमल बंट, डॉक्टर एस अग्रवाल, पंकज धनोपिया सहित बड़ी संख्या में लायंस क्लब विजयनगर के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।